हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो कि हमको प्रत्येक एग्जाम में देखने के लिए एक दो क्वेश्चन डेली मिलते ही रहते हैं। अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम हुआ है, कह लीजिए CHSL का, उसमें आपने जरूर ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो हमको पूछता है आने वाला जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, CHSL है CGL है, MTS है या फिर कोई भी CDS है, जो भी एग्जाम है गवर्नमेंट का, वहाँ से एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है कि इस सेक्शन से पूछे जाते हैं और बहुत बड़ा ये स्लॉट नहीं है। अगर एक बार इसे आप देख लेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। भारत विश्व में प्रथम उत्पादक की दृष्टि से, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा फल है जिसका उत्पादन बहुत ज़्यादा भारत करता है। किसी फल का नाम बता देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा देश करता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अपने इंडिया के बारे में पता रहना चाहिए कि हमारा भारत जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में किसका उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अब एक नया टॉपिक हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, भारत से रिलेटेड, राजधानी से रिलेटेड और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा बेल दिखेगा, इसको भी आप टैप कर लें। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे इन फ्यूचर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया में सरकार समर्थित परिवार नियोजन लागू करने वाला भारत जो है हमारा पहला देश है। परिवार नियोजन जो अभी चलाई जाती है, इसकी स्कीमें ढेर सारी चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये पहला ऐसा देश है जिसने इसको लागू किया है पूरी दुनिया में। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है। डाक नेटवर्क मतलब जो हम लोग कुरियर से भेजते हैं, डाक से जो चीज़ें आती हैं, चिट्ठी आती हैं और जो भी कुछ चीज़ें आती हैं, तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो है भारत के पास है पूरी दुनिया का। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा अगर आप एग्जाम दिए होंगे। कई बार हमको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है सर्वाधिक पशुधन आबादी। जैसे भारत में जो पशुओं की आबादी है, जैसे गाय, भेड़, बकरियां, ये जो पशुपालन है, जो हम लोग पशु को पाल के या फिर उनके दूध से या से भेड़ के से जो ऊन बनता है, गाय का पालन करते हैं तो वहाँ से हमको दूध प्रोवाइड होता है। इसी तरह सबसे ज़्यादा पशुधन आबादी हमको भारत में है, तो इसमें भी भारत का सबसे पहला स्थान है यहाँ पे देखिए पूरे दुनिया में। अब देखिए सेम जैसे मैंने आपसे कहा कि जब पशुधन की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे दूध का भी उत्पादन भारत सबसे ज़्यादा करता है। पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है जो दूध का उत्पादन करता है भारत। नेक्स्ट में चलते हैं तो देखिए दुनिया में बाजरे का, ठीक है, यहाँ पे बाजरे का जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। यहाँ पे देखिए सोने के आभूषण का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा खरीदी करता है ये सोने के आभूषण जो होते हैं, तो ये सबसे बड़ा उपभोक्ता है पूरी दुनिया में जो कि सोने के आभूषण को खरीदता है यहाँ पे। अब देखिए जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है जूट। ठीक है, जूट की यहाँ पे बात कर लीजिए तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप उस पर भारत ही आंसर कीजिएगा, क्योंकि भारत जो है टॉप पे है, पहले नंबर पे है। अदरक जो कि डेली यूज में लगभग सभी लोग, चाय में तो अदरक मिलता ही होगा सुबह सुबह, तो उसका भी जब भी आपको कहीं अदरक दिखे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि वो टॉप पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन? भारत, अदरक का। केले का उत्पादक, देखिए केला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग जो भी लोग हेल्दी हैं या फिर जिम विम जाते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध, केला इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए केला भी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूरी दुनिया में, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है? अदरक का उत्पादन करता है, जूट का उत्पादन करता है, केले का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक पशुधन आबादी है यहाँ पे। दूध का भी उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा करता है। अरंडी के बीजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे देखिए जो तेल बनता है, आई थिंक आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन जो अरंडी के बीज होते हैं उसका भी जो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। आम का, फलों का राजा जो है आम, उसका भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए, आम तो यहाँ का सबसे फेवरेट फल है, लगभग सीजन में तो लगभग सबके यहाँ जाता ही है, सब लोग आराम से बड़े अच्छे से खाते हैं उसको। तो इसका भी जो उत्पादक है भारत पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे आम का होता है। कुसुम के बीज से आई थिंक जो तेल निकलता है, तो इसका भी उत्पादक जो है कि पहले नंबर पे है भारत। पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है देखिए भारत। पपीता देखिए अब क्या क्या हो गया हमको, कह लीजिए दूध हो गया हमको, अदरक हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, आम हो गया। तो मतलब ये सब जो चीज़ें
मैक्सिमम डेली यूज में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। मैक्सिमम चीज़ें का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है और वो टॉप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पपीता का भी उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है भारत पूरी दुनिया में। चाय का देखिए यहाँ पे चाय का उत्पादन जो है वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। चाय जो कि आई थिंक लगभग सबको मॉर्निंग या इवनिंग में चाहिए होता है चाय, उसका उत्पादन में ये दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे भाई हमारे पड़ोसी देश चाइना ऊपर वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है चाइना करता है। लेकिन दूसरे नंबर पे बना हुआ है इंडिया, जो कि चाय का दूसरा बहुत बड़ा उत्पादक है। जैसे कि असम वसम साइड में बहुत ज़्यादा चाय की खेती होती है, ठीक है। असम शिमला साइड वहाँ पे चाय की बहुत ज़्यादा चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं वहाँ पे। तो वो जो चाय है उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। पहला कौन है? चीन। गन्ने की देखिए आई थिंक गन्ने का पहले था पहले पोजीशन पे, लेकिन अब ब्राज़ील हो गया है पहले पोजीशन पे, और गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है भारत, ठीक है। गेहूँ की उत्पादन करें, गेहूँ आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबकी डेली लाइफ के लिए। गेहूँ इट मीन्स गेहूँ से जो हमको आटा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन में बनती है। तो जो गेहूं है उसका दूसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, और पहले स्थान पे यहाँ पे फिर हमको कौन देखने को मिला? चीन जो है गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूरी दुनिया में। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं प्याज। प्याज भी आई थिंक बहुत बड़ा हिस्सा है हम लोग की सब्जी जो बनते हैं घर में, तो इसका भी देखिए दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। और सेम इसका भी देखिए चीन जो है इसका पहला सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे भारत है। अब बात करते हैं आलू। जैसे कि हमने देखा कि फलों का जो राजा है आम, तो अब जो सब्जियों का राजा है वो कौन है? आलू। आलू में अगर मैं बहुत लोग को पसंद होता है कि कोई किसी भी सब्जी में अगर आलू नहीं है, अगर घर में, मैं पनीर की नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे आलू तक ही सीमित रखे उसको, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी आलू किसी को नहीं मिलता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती यार कि सब्जी बना दे इसमें आलू है ही नहीं। तो आलू भी है जो वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एक्चुअली मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक ये टिक जाए कि एक्चुअली आलू जो है वो टॉप का नहीं है, वो दूसरे नंबर का है, और इसका भी बाजी मारा है चीन पहले नंबर पे है, जो इसका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो यहाँ पे हमको देखिए दूसरे नंबर पे क्या क्या मिला। दूसरे नंबर पे हमको मिला चाय, जो कि पहला चीन है। उसके बाद देखिए गन्ना है, ओके, इसमें ब्राज़ील है पहले नंबर पे। उसके बाद गेहूं है, इसका भी दूसरे नंबर का उत्पादक है। उसके बाद प्याज है, इसका भी दूसरे नंबर का उत्पादक है। और है आलू, इसका भी दूसरे नंबर का उत्पादन है। तो देखिए चाय का हमारा पड़ोसी देश करता है चीन, जो कि पहले स्थान पे है। गन्ना ब्राज़ील में चला गया है। बाकी गेहूं का, प्याज का और आलू का, ये इसका भी जो है कि चीन ही करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। तो बस गन्ना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, जो कि ब्राज़ील है इसका, ठीक है। आई थिंक इससे आपको याद हो जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको पता ही होंगी, लेकिन एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है कि आते ही आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मतलब चाय का चीन हो गया, गन्ना ब्राज़ील का गन्ना जो है वो ब्राज़ील, और गेहूँ जो है चीन, और प्याज जो है चीन, और आलू भी चीन, ठीक है। इन सब का दूसरे नंबर का उत्पादक कौन है? भारत। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। लहसुन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, लहसुन का, ठीक है। देखिए अदरक भी हमको मिल गया, अदरक ये इसका पोजीशन हमको पहला है, ठीक है। अब क्या मिला हमको? प्याज। सब्जी की मैं बात मतलब सब्जियों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, प्याज जो है ये हमारा दूसरे नंबर पे है। फिर हमको यहाँ पे लहसुन भी मिल गई जो कि दूसरे नंबर पे है। तो प्याज चीन है, आपको पता है, और सेम टू सेम यहाँ पे देखिए लहसुन का भी जो है वो चीन है। मतलब चीन लगभग अब तो धीरे धीरे इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि अमेरिका के टक्कर में हो गया है अब चीन भी। जरूरी नहीं कि इसी फील्ड में ग्रो कर रहा है, बहुत सारी लगभग सारी चीज़ों में ग्रो कर रहा है। और तो ये है कि अब वो लीडरशिप के लायक भी हो गया है, जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड लीड करता है यहाँ पे अमेरिका, तो यहाँ पे चीन भी अब ऐसी पोजीशन में आ गया है कि वो भी लीड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मतलब लहसुन भी जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, लहसुन का, और जो पहले स्थान पे है वो चीन का है। ओके, अब देखिए चावल का दूसरा, ठीक है, चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, और पहला सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। देखिए मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे चीन के पास ही है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बिनौला का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, बिनौला का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, और पहला यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे भी पहला जो उत्पादक है देश है वो कौन सा है? चीन है। बिनौला के बारे में आई थिंक मुझे पता नहीं है, यहाँ पे था तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं हमको, ठीक है। चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिनौला का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद सीमेंट जो हमारा घर बनता है, अब तो सारा कुछ खेल हमको
सीमेंट का ही दिख रहा है, क्योंकि पहले ज़माने में तो मिट्टी का और ईंटे का घर बनता था, उसके ऊपर से अगर आप थोड़ा बहुत पैसा है तो प्लास्टर लोग करवा देते थे। मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं 20 साल या 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम हमको घरे मिट्टी की ईंट लगता था, मिट्टी की दीवार से बनती थी, और कुछ लोग जो गांव वगैरह में रहते थे तो पूरा उनका दीवार मिट्टी का ही होता था। लेकिन अब जो है सीमेंट और सरिया पूरा काम, आधा से ज़्यादा काम तो यही संभाल रहा है। अगर क्योंकि हम अगर घर बन रहा है वहाँ पे तो हमको सीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है और छड़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए इतना, तो इसका मतलब ये है कि जो सीमेंट है उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, और यहाँ पे सेम टू सेम पहला जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हमारा अगेन चाइना है। मतलब अगर ऐसा कुछ, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, अभी मैं इसका एक पार्ट और बनाने वाला हूँ जिसमें कि इंपॉर्टेंट से मेटल्स हो गए, गोल्ड हो गया, कोयला हो गया, खनिज जितने भी हैं उनसे रिलेटेड मैं एक इसका पार्ट और बनाऊंगा। उसमें इंडिया का कौन सा स्थान है और फिर दूसरी कंट्री या पहला है दूसरे पे डिस्कस करेंगे, तो पहला है दूसरा में कौन कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप बस एक लाइन में इसको लिखिए, पहला दूसरा करके, और श्योर शॉर्ट है आप किसी भी, अगर आप रफ भी यूज कर रहे हैं तो उसी रफ के पेज पे आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसे ही नॉर्मल लिख लीजिए। अब एक बार लिखे रहेंगे, कभी फिर फ्यूचर में उसको पलटेंगे, मतलब 4-5 दिन बाद फिर उसको एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग में से कभी नहीं उतरेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते रहेंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं। और आपको ये है कि इससे क्वेश्चन हमको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सीमेंट की बात कर ली, चाइना यहाँ पे भी लगभग मैक्सिमम में चाइना, अभी तक बस हमको ब्राजील मिला था जो गन्ना का उत्पादन करता है सबसे पहले नंबर पे, बाकी सारे में अभी तक हमको चीनी देखने को मिला। अब देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसके बाद जो है भारत में है। यहाँ पे मतलब दूसरा जो मतलब हम लोग खेती करते हैं उसके सुयोग्य भूमि, बहुत सी ज़मीनें हमको बंजर दिखती हैं जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वहाँ की मिट्टी उस तरीके की नहीं होती है या फिर वहाँ का ज़मीन इस तरीके का नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कृषि योग्य, यहाँ बात हुआ है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि जो है यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है, और दूसरे नंबर पे भारत के पास है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत के पास है दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा कृषि योग्य भूमि, लेकिन फिर भी मैक्सिमम में हमारा चाइना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी बदली है 3-4 साल में यहाँ पे, नहीं तो लगभग मैक्सिमम में भारत ही पहले नंबर पे था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये है भारत उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उर्वरक मतलब जो हमारे फसलों में डाला जाता है उनको, उनके वृद्धि के लिए, उनको मतलब उनके हेल्थ के लिए एक तरीके से कहा जाए, तो उसका जो सबसे बड़ा उत्पादक, तो उसका तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देखिए यहाँ पे मतलब वो जो है कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन भी कर रहा है, लेकिन उसे ज़रूरत भी पड़ रही है, और दूसरा सबसे ज़्यादा खरीदने वाला भी भारत ही है। ओके, अब अब देखिए भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, यह भारत के केरल राज्य में है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा भंडार थोरियम का भारत में है ऑल ओवर वर्ल्ड, और ये केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, इसका मैं पार्ट 2 जल्दी बनाऊंगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें और केयर करें जैसा कि कहा गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे यूजफुल वीडियो डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।